बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो मुझे बड़ी आपकी ना परफॉर्मेंस और आपका कैरेक्टर अलग लग रहा है जो आप इससे पहले करती रही हैं। अभी इससे पहले जो करती थी वो थोड़ा सा ये होता था कि उसमें इतने ग्रे शेड नहीं होते थे। ये वाली जो खातून है ना, ये इतनी सीधी नहीं है, ठीक है। शी इज़ नॉट नेगेटिव, कंप्लीटली नेगेटिव, बट ये सीधी भी नहीं है, और ये भी है कि कहीं कहीं वो एक्चुअली अपनी इंटेंशन भी हो, लेकिन कहीं कहीं वो नशवा के लिए बात कर देती है, अपनी भी सेल्फिश पर्पसेस के लिए, बट कर देती है। उसको पता है कि उसका मियाँ बख्तियार क्या कर रहा है। ये मैं क्वेश्चन करना था। मुझे लगता है कि आपने मेरा रिव्यू सुना हो तो मैंने कहा था ये ना शीशे के सामने खड़े होकर वार्निंग दे रही हो बख्तियार को। हाँ नहीं, ये वार्निंग नहीं दे रही, ये बेचारी सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रही है कि मैंने तुम्हें कह दिया। उसे पता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इसको पता है कि इसको पता है कि वो क्या क्या करता है, क्या नहीं करता, और इसको बड़ी तकलीफ है कि वो मेरी तरफ नहीं देखता। मैं सब कुछ, क्योंकि आप एक देखे ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या खर्च रही है और क्या नहीं खर्च रही है। ये वो औरत है जो चीज़ों में खुशी ढूंढ रही है, लेकिन वो अंदर से खाली है, खोखली है, और उसको बड़ी तशनगी है इस चीज़ की। और जहाँ वो नशवा के साथ अच्छी है, वहाँ कहीं बुरी भी हो जाती है, गुस्सा भी चढ़ता है। जहाँ वो बिस्मा को बहुत पसंद करती है और कज़न्स हैं दोनों आपस में, तो वहीं कहीं ना कहीं उसकी खामोशी उसको काटती है कि ये इतनी खामोश और बेचारी बन के भी कहीं ना कहीं बख्तियार की नज़रों में आ जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ उसको बहुत इरिटेट। तो वो जो मिरर के अंदर आपने अक्स देखा है, वो एक्चुअली यही था। उस औरत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुक के ज़रा ऊंची आवाज़ में कहती, लेकिन उसे जता दिया। उसने मैसेज दे दिया कि मुझे पता है व्हाट यू आर डूइंग, सो बी केयरफुल। क्योंकि वो भी एकदम के लिए रुकता है, वो कह रहा है हाँ हाँ मुझे पता है तुम मेरे लिए तैयार हो रही हो और सब कुछ। तो बस तो वो चीज़ है। वो ये थी। इवन जी के लोगों को बड़ा एतराज़ हुआ उसके अंदर कि मैंने बख्तियार को मनाने के लिए कि नशवा को जॉब दे दें, करने दें और फलां, उसके बटन्स बंद किए गए। लोगों को एतराज़ क्या हुआ? बड़ा एतराज़ हुआ, और बड़ा मेरे पास बड़ी फ़ोन कॉल, मतलब फैमिली से भी, ये क्या तरीका है बात करने का। मैंने कहा देखिए मेरी बात सुनो, जब एक हम उस टाइम आप सलमा और दीपक परवानी को नहीं देख रहे, वो वहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, मिस्टर एंड मिसेस बख्तियार के। तो एक केमिस्ट्री जो कि मेरे को आर्टिस्ट को इजी कर सके और वो बात कर सके उस तरह, तो वो हमने कोई कितनी रीटेक्स दी है उसके लिए। तो एंड में मैंने कहा साके भाई 1 मिनट कर देना प्लीज। तो मैंने उनसे बात की, तो उसने कहा हर वक्त तो तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, आज जो तुमने कहा उसके बारे में सोचता हूँ। तो दैट्स द चीजी थिंग। तो इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं कर सकती, इससे ज्यादा दीपक भी नहीं कर सकता था, बट लेकिन यह दैट लाइन, ओह माय गुडनेस, आई डिडंट थिंक सो। मुझे तो बस इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा इंटरेस्टिंग, लेकिन ये ऐसा हमने पहले नहीं देखा। यू स्टेप्ड आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आई थॉट दैट लेकिन सारे चैनल्स और सब लोग इस बात को मानेंगे कि जितना अच्छा काम साकिब ने लिया है, साकिब को मैं बच्चों की तरह काउंट करूँगी, क्योंकि उसका विजन बेहतरीन है। उन्होंने हमें लाइट में नहीं फंसाया, उन्होंने हमें एक्टिंग में नहीं फंसाया। हम जो कुछ कर रहे थे हम फील करते थे और हम कर देते थे। उन्होंने हमें सेंटेंसेस में नहीं फंसाया। इवन ये कि दीपक ने आज तक जितना भी काम किया, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन इस अंदाज में दीपक को यूटिलाइज नहीं किया गया, इस तरह उसकी एक्टिंग को बाहर नहीं लाया गया। सिर्फ उनको पहले ही मुश्किल सीन्स दे दिए जाते हैं, रोक दिया जाता है। इसमें भी फर्स्ट सीन काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर साकिब ने उनको बहुत हेल्प की, पूरी टीम लगी, हम सब बैठे और उनमें से बख्तियार को बाहर निकाला। एंड यकीन जानो राबिया, जब बख्तियार बाहर आ गया तो वो वापस नहीं किया। हमने 3 मंथ्स समझ लें हम बख्तियार के साथ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो बर्दाश्त किया है वो नमीर ने किया है। भाई नमीर को जो चपेड़े पड़ी हैं वो सच्ची मुच्ची भी पड़ी है। वो सीन, ओह माय गुडनेस, वो क्या पड़ी है, वो वाकई था। वो तो मैं आई एम लाइक, एक दफा किया था उन्होंने, 2 दफा? नहीं, ये सीन दो दफा, क्योंकि एक होता है बड़ा मास्टर, एक होता है छोटा। 2 दफा में, और इसमें रुका नहीं है। एंड अब यकीन जानो, क्या तो सीन हुआ है और क्या इन दोनों ने खूबसूरती से किया, बकायदा उसको उठा के फेंका है। एंड जिस गुस्से को, जिस एंगर को लेकर वो आए हैं और बातें सुनते हुए वहां से नीचे उतरे, ये तो कमाल था। ये तो मैं दीपक के साथ बैठ के बात करूंगी आपके साथ, लेकिन जो उन्होंने किया, ही डिड एक्सेलेंट, इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, ये मैं कहूँगी अब। और बहुत ही खूबसूरत सोल है, बहुत बेहतरीन इंसान है। दोस्ती में
काम करने में अपने कोलीग्स के साथ जो कंफर्ट जोन वो देता है और जिस अंदाज में वो लेके चलता है, हंसी मजाक, आप यकीन जाने जिस दिन दीपक नहीं होते थे ऐसे लगता था कुछ नहीं है, आज सेट पे कुछ नहीं है। मेरा और दीपक का तो मजाक ये बन गया हुआ था कि साकिब में मुझे कह देते थे आप दोनों नहीं है तो मज़ा नहीं है। मैं कहा मैं फ़ोन करके बुला लेते, हम बड़े फेले हैं, हम आ जाएंगे। लेकिन हमारा सेट बहुत अच्छा था। साकिब खान का सबसे ज़्यादा इसमें हाथ है क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप साकिब भाई, और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतना खूबसूरत मौका दिया और उनके साथ काम करके इतना मज़ा आया कि मैंने कहा ख़राब कर दिया बस, अब तो हम जगह डायरेक्टर की तरह खड़े हो जाते। उनकी फ्रेमिंग, उनकी लाइटिंग, दानिश हमारे डीओपी, जो हमारे एडीज़ हैं, ख़ास तौर पे हसीब कमाल है, दानियाल जो बच्चा हमारे साथ मेरा दामाद बना है वो भी टीम का हिस्सा था, फिर शहरियार नकवी, महेश भाई, पूरी टीम, मोमिना दुरैत, एवरीवन। बट यस साकिब भाई छा गए आप। तो सासू माँ के साथ इनके क्या ताल्लुकात हैं? सास को भी ये मैनिपुलेट कर लेती हैं, बट सास भी कहीं कहीं जैसे मिठाई के सीन पे पकड़ लिया, मिठाई बटवा के ही छोड़ी। नहीं, एक्चुअली मेरा ये है कि मेरे बारे में उन्होंने ये तो हाथ झाड़ लिए मैं, ये वो सास हैं जिन्हें कोई ना कोई चाहिए जिसको वो स्नब करके रखें। हाँ। और वो उनके पास बिस्मा है और उसकी बेटी है। रही बात मेरी, मुझे चाहे वो स्नब करती हैं, बात करती हैं, कोशिश करती हैं, लेकिन वो बात बन नहीं पाती क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने चार्म को यूज करके, तो दीपक की तरफ यूं देखे, बख्तियार देख रहे हो ना तुम्हारी माँ क्या कर रही है मेरे साथ। और बख्तियार तो बख्तियार, हाँ बख्तियार कह रहे इसको पता है चुप रहेगी, ये चुप तभी रहेगी जब मैं इसका साथ हूँ। और बख्तियार का वो वाला हाल है कि यार मुझे घर की चिक चिक से बाहर रखो प्लीज, मुझे अपने काम करने दो। लेकिन एक्चुअली ये दोनों बड़े मैनिपुलेटिव हैं, एक दूसरे को यूज कर रहे हैं और सारी दुनिया को यूज कर रहे हैं। और ये सारा बड़ा एक क्वेश्चन आया था कि जब घर में पुलिस आती है तो माँ क्यों नहीं उठी। बेटे का जिक्र हुआ तो बेटे का जिक्र बड़ा लाउड नहीं हुआ था, हम कंफ्यूज थे कि बात क्या हो रही है, हाँ, पता नहीं था, हमें नहीं पता था। दूसरी चीज़ ये कि मैं इसलिए भी नहीं उठी क्योंकि किसी ने नोटिस किया मेरे साथ मेरी होने वाली समधन बैठी हुई थी। नहीं, मैंने नोटिस किया था। वो अगर मैं रिएक्ट करती तो वो यूं हो जाती कि ये क्या हुआ है, तो मुझे उस माहौल को भी ठीक रखना। और एंड में मेरी तो यहाँ चलनी ही नहीं थी, इतने लोगों में मैं बेइज्जती क्यों कराती, चलनी तो अम्मा जी की और बख्तियार की है, तो डील विद इट। तो मैं इसलिए उसमें, लेकिन ये कि वो सीन भी बहुत खूबसूरत था, वो तकरीर जो उनकी पूरी थी, जो उन्होंने मतलब पूरा बयान दिया, वो बड़ा ऑन पॉइंट था कि लोग वाकयातन ऐसे ही करते हैं। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, जो कहते हैं हम स्पिरिचुअल है, दिखावे वाले, वो ये करते हैं ना, लोगों को बताते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, खुद कुछ नहीं करते। तो वो ये झाग जो समुंदर के ऊपर की झाग थी, वो जो सिर्फ बिस्मा के लिए थी, तो वो ये। लेकिन अगर इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा जाए ना, इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं। दैट्स ट्रू, बहुत सारे मैसेज। नहीं, इट्स अ वेरी गुड ड्रामा। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है उस ड्रामे को देख के। ये बहुत सारे, अभी तो आप आगे नमीर का काम देखेंगे। एंड नमीर को मैंने डे 1 में कहा था, बच्चे ये यहाँ से 2 लोग अगर ना रिकग्नाइज हों तो मुझे बताना, एक तो बख्तियार और एक नमीर को, क्योंकि अमार ने बहुत अच्छा काम किया है, डिड एक्सीलेंट। आज तक उसे भी इस अंदाज में कोई काम नहीं मिला। गैर भी आपका बहुत अच्छा जा रहा है, उसमें भी मुझे आपकी परफॉर्मेंस बड़ी। अभी जो रिसेंट सीन था जिसमें वो फरजाद बताता है, फिर वो फरजाद की और माँ की कॉन्वर्सेशन थी, दैट वाज अ रियली गुड सीन, वेरी पावरफुल। उसका एंड भी बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि चाहे कुछ भी है, हम नहीं भूल पाते इस बात को। आपको याद होगा एक ड्रामा आया था मेरे पास तुम हो, उसका मैंने रिव्यू दिया था एक प्रोग्राम में, लेकिन किसी को ये बात नहीं समझ में थी। सबने मुझे कहा, बड़ा कुछ मेरे पास लिखा हुआ भी आया, आपको चाहिए था कि वो माफ़ कर देता, हमायूं माफ़ कर देता आयज़ा को, तो मुझे हंसी आई थी, तो मैंने एक लफ्ज़ बोला था, मैं इतने